साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने अ, खुद सोशल मीडिया में अदनान को लेके कई सारी बात की है। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि कई सारी बातचीत हो रही है। आपने आरोप लगाया कि वो आपको मारते हैं। कितनी क्या कहना चाहेंगे? इस टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जितनी भी बातें बोली हैं या जैसा आप बोल रहे हो आरोप लगाए हैं, वो सारे सच हैं। अगर सच नहीं होते तो पुलिस वाले, आई बिलीव हम ये मानते हैं कि हमारे पुलिस वाले पढ़े लिखे ही हैं, तभी उन्होंने एफआईआर एनसी ली है बिना जांच पड़ताल किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए। कोई फेक एफआईआर नहीं बनाएगा या फेक एनसी नहीं बनाएगा। जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, बोल रही हूँ, सब सच है। अब क्या हुआ था कि आपके फादर है वो काफ़ी उनकी तबीयत खराब हुई थी। आप अस्पताल में रहते थे। ऐसे समय में क्यों अदनान आपको आपके साथ बदतमीजी किया, आपको सुकून के साथ बदतमीजी किया, क्यों किया उन्होंने? देखिए, पहले से मेरी और अदनान की अनबन चालू ही थी और जिसकी वजह से अदनान ने मुझे घर पे आने मना किया था। मेरी शादी अप्रैल में हुई है। वलीमे के बाद से मैं कभी अपने घर नहीं गई हूँ। मेरे पेरेंट्स को अगर मुझसे मिलना रहता था तो वो मेरे ससुराल आते थे मुझसे मिलने के लिए। एंड मुझे शादी के टाइम, मतलब अदनान का जिस दिन निकाह था उस दिन मेरी मॉम से बात हुई थी, तो मुझे पता चला था कि मेरे अब्बा हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में मेरी मॉम भी हॉस्पिटलाइज्ड होंगी। तो सैटरडे वाले दिन मैं पहुंचती हूँ मेरे ससुर के साथ मेरे फादर को मिलने के लिए। मैं वहाँ जैसी पहुँचती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि मेरी मॉम और डैड दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब एक बेटी का माँ बाप से जो लगाव होता है वो एक बेटी ही समझ सकती है। तो मैं उनसे बात ही कर रही होती हूँ कि 5 मिनट हार्डली नहीं होते, अदनान की वहाँ एंट्री होती है विथ अ डॉक्टर। एंड अदनान वहाँ पे बुलाया जाता है या आता है, ये तो अदनान को ही बेटर पता होगा। और वो आते ही बोलता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। अब भाई, माँ बाप है मेरे, घर पे मैं नहीं आ सकती हूँ लेकिन हॉस्पिटल में तो मैं मिलने जा सकती हूँ, राइट। तो उसने जब ये सवाल किया कि यहाँ पे क्यों आई है, तो मेरे फादर का ये जवाब आता है कि वो मुझसे, हम लोग से मिलने आई है बेटा, उसको पता चला है जैसे तुम्हारे माँ बाप वैसे उसके माँ बाप। तो उसका नेक्स्ट ये रहता है कि मेरी वाइफ की जो फ़ोटोज़ वीडियो वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ये कर दूँगा। गाली दी थी उसने, तो मैंने इस पे जवाब दिया मैंने तो नहीं किया है। तो बोलता है तू चुप बैठ, और उसने गाली दी गंदी गंदी, जिस पे मैंने पलट के जवाब दिया कि जिसके लिए तुम गाली दे रहे हो वो ही होगी। एंड इस पे वो बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है एंड वो डायरेक्टली आके मुझे मारने लगता है। वो जैसे ही मुझे मारता है, मेरे ससुर आते हैं रोकने के लिए, उनको लात मारता है। स्टाफ, हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो जमा हो जाता है। डॉक्टर जो थे वो उनको पकड़ते हैं। मेरे फादर, जो ऑपरेट हो रहे हैं, जिनके लंग्स से पानी निकाला जा रहा है, वो उठ के, इमेजिन, वो खड़े हो गए, उसको पकड़ लिया और मुझे बोल रहे बेटा निकलो तुम यहाँ से, ये मारेगा। मैं सेकंड फ्लोर से पैदल उतरती हूँ नीचे भागते हुए, और गेट के बाहर मैं ऑटो ही कर रही होती हूँ कि उतने में पीछे से मुझे फाइट पड़ती है और भी मार पड़ती है। वो इतने जल्दी वो इंसिडेंट हुआ है कि आई एम रिक्वेस्टिंग द हॉस्पिटल, अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल, की वो रिकॉर्डिंग्स, वो सीसीटीवी फुटेजेस प्लीज़ हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। एंड वो मुझे मारता है, मैं गिर जाती हूँ, मेरा हिजाब खुल जाता है, बुरखा फट जाता है। थोड़े ही आगे मेरे फादर इन लॉ खड़े होते हैं, उनको मारता है। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, 3 स्टंट है, ही इज़ ऑलमोस्ट 59 ईयर्स ओल्ड। उनको मारता है, उनका चश्मा टूट जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उतनी देर में लोग जमा हो जाते हैं। इस दौरान मैं मेरे फादर इन लॉ को पुलिस स्टेशन लेके पहुंचती हूँ। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये पता चलता है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि इनकी हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है, आप इनको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ से आओ फिर हम आपका स्टेटमेंट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पुलिस ने क्या बोला कि अदनान मेरे की एफआईआर नहीं हुआ है, ये फेक आप जो दावा कर रहे हैं ये पूरी तरह से फेक दावा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शायद अदनान, आई बिलीव कि कम पढ़े लिखे होंगे मे बी, या उतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं जो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे लॉ को, हमारे पुलिस वालों को झूठा फेक कह रहे हैं। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें फेक होती तो मैंने तो मेरे यूट्यूब और मेरे इंस्टाग्राम पे एफआईआर नंबर भी डाल दिया है और एफआईआर की कॉपी भी दे दी है। ठीक है, तो जो स्टैंप लगा हुआ रहता है वो फेक। तो ये सारी जो बातें हैं वो कह के कहा जा रहा है कि फेक एफआईआर हुआ है। उन्होंने खुद स्टोरी में कहा है कोई एफआईआर नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं? इंसान जब डर जाता है या उसे पता चलता है कि उसकी हकीकत अब ज़्यादा दिन छुपने नहीं वाली है, तो वो यही चीज़ें बोलता है। एंड आई बिलीव इस वजह से वो ये चीज़ें बोल रहे हैं। उसका भी जवाब मैंने दे दिया है कि एफआईआर फेक नहीं है, फेक एफआईआर होती नहीं है। एंड जो
स्टैम्प वगैरह एफआईआर पे लगा रहता है। इनफैक्ट एफआईआर नंबर जब मैंने दे दिया है तो वहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। ओके, आपको लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं मीडिया में कई सारे लोग बातचीत कर रहे हैं कि अ, ऐसी कड़वाहट कहाँ से आई है? क्या शादी में भी दिखाई दी अदनान की, तो ये कड़वाहट कहाँ से शुरुआत हुई? कई लोग कह रहे हैं कि आपकी शादी को लेके आना हुई है, आपने अपनी मनपसंद की शादी की और जो अदनान को पसंद नहीं था, क्या ये बात सही है? पहले तो जो आपने बोला कि मैं उनकी शादी में नहीं दिखी, देखो बिना इनविटेशन के कोई भी किसी की शादी में नहीं जाता है। सेम चीज़ मैंने भी अप्लाई की, मुझे इनविटेशन नहीं दी तो मैं नहीं गई हूँ। सेकेंडली जो मेरी शादी की बात की जा रही है कि शादी मनपसंद की है वगैरह वगैरह, तो जी हाँ, मेरी शादी मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन ये चीज़ मैंने अदनान को बताई थी। अदनान मेरे हस्बैंड से वाकिफ़ हैं, मिले थे। अदनान वॉज द वन टू टॉक विथ माई पेरेंट्स अबाउट हिम एंड मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं राज़ी हुए थे। इस वजह से मेरी एंगेजमेंट हुई है लास्ट ईयर, और अदनान खुद मेरे हस्बैंड से मिले हैं। तो ये जो बातें बोली जा रही है कि अदनान नहीं खुश थे, अगर अदनान नहीं खुश होते तो पहली बात वो मेरे हस्बैंड से मिलते ही नहीं, और मिलके मेरे पेरेंट्स से बात ही नहीं करते एंगेजमेंट वगैरह के लिए। तो ये सारी बातें झूठी है। ये मेरे हस्बैंड पहले भी मिल चुके हैं अदनान से, और मेरे हस्बैंड अदनान की ही एक मतलब अदनान की रजामंदी से ही सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि बाद में वो पलट गए हैं जस्ट बिकॉज उनकी इंटर कास्ट के लिए मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं हुए थे, इस वजह से। ओके, जो शादी हुई है तो ऐसा क्या प्रॉब्लम, क्या आपने अपनी